आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। क्लास 9th में आप लोग देख चुके हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि वास्तविक संख्या क्या होता है। जो भी संख्याएं जिससे हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अंकित कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। जैसे 0 से 1 मान लीजिए 1/2, 3/4, जो सोचना सोच लीजिए। 0.1, 0.111112, 0.532, कुछ भी होगा। ये सभी चीजें 1 और 2 के बीच में है। ये कहीं ना कहीं इनका स्थान यहाँ होगा। मान लीजिए 0.5 यहाँ होगा, 0.1 कहीं यहाँ होगा, 0.2 कहीं यहाँ पाएगा। इससे बड़ा और एक से छोटा है, ये कहीं ना कहीं इसी बीच में होगा। तो हम लोग अब पहला प्रमेय देखेंगे, प्रमेय 1.1, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए इसका एक एक शब्द अच्छे से पहले देखेंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या, एक शब्द यहाँ आपको मिला है भाज्य संख्या। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन, ये गुणनखंडन है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि याद कर लिए, मैथ्स को आप अच्छे से फील कीजिए, समझिए कि आखिर बोलना क्या चाह रहा है। जब तक समझ में ना आए बार बार उस चीज को देखिए। पहले आप तो पहला चीज हो गया एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो आप आगे इस प्रमेय का मतलब ही नहीं समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी बता देते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? जैसे वो संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़ के और भी अन्य जो है संख्याओं से विभाजित हो जाए। 10 को क्या आप 1 से डिवाइड, 1 और स्वयं से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, ये आपको पता है। इसके अलावा ये 2 से विभाजित है, ये 5 से विभाजित हो रहा है। 1 और स्वयं को छोड़कर और भी संख्याओं से भाग लग जाए उसमें। अभाज्य संख्या क्या होता है? मान लीजिए अभाज्य संख्या कुछ भी है, 3 मान लीजिए, 1 और स्वयं, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और संख्या है जो 3 को विभाजित कर दे, जिससे 3 से भाग और बड़ा 11 ले लीजिए, तो बड़ा संख्या ले लेते हैं। 1 और स्वयं, इन दोनों से तो ये विभाजित होगा ही होगा। क्या इसके अलावा आप कुछ और बता सकते हैं? 2 से विभाजित नहीं होगा, 5 दूनी 10, एक शेष बच जाएगा। 3 से भागा देंगे तो भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 4, 5 किसी से भाग दे के देखें तो विभाजित नहीं होगा। ये होता है अभाज्य संख्या। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2 गुना 5, ठीक। जैसे मान लीजिए 12 लेते हैं, 12 अब एक भाज्य संख्या है, इसको कैसे लिखेंगे? 1 गुना, लेकिन क्या 11 को आप लिख सकते हैं 1 गुना 11? इसके अलावा कुछ और तो नहीं लिख सकते हैं ना आप। ये हो गया आपका अभाज्य संख्या, और ये दोनों जो है वो आपके हो गए भाज्य संख्या। चलिए अब आगे देखते हैं इसका मतलब, प्रमेय का मतलब, प्रमेय क्या कहना चाहता है ये। इसको आप पहले 2 से भाग देंगे, 10 शेष बचेगा। 10 को भी आप 2 से देंगे, 5 बचेगा। 5 को आप 1 बचेगा, ठीक है। देखिए 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या। क्या हुआ आपका? 20 जो है भाज्य संख्या है। और ये देखिए 1 2 ये सभी क्या हो गए? अभाज्य संख्या है। मतलब इसको दोबारा फर्दर आप नहीं तोड़ सकते ना, 5 को कुछ और नहीं लिख सकते आप। अगर हम 20 को ऐसे लिखते, देखिए मान लीजिए 20 को हम इस प्रकार से लिख दिए, 1 गुना 2 गुना 10, लेकिन तो ये भी 20 है, ठीक है ना। 10 दूनी 20, ये भी तो 20 ही आ रहा है। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या। ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक। 2 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या 10 एक अभाज्य संख्या है? 10 तो अभाज्य संख्या नहीं है ना। 10 को हम फर्दर तोड़ सकते हैं, तो ये चीज गलत है। फिर ये नहीं होगा। आप ऐसे बोल दे कि हम तो ऐसे लिखेंगे इसमें तो आप, लेकिन यहाँ पे ये गलती होगी। भाज्य संख्या का गुणनखंडन करेंगे तो वो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होना चाहिए। 10 यहाँ अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते, फिर 1 गुना 2 गुना, अगर 10 को फिर से तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 बन के यही आएगा। अब ये देखिए, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। 60 ले लेते हैं। 60 का गुणनखंड कैसे करेंगे? 60 का एलसीएम निकालेंगे। तो 60 को हम कैसे ऐसे गुणनखंड करेंगे? 2 गुना 2, 3 गुना 5, 1 चाहे तो 1 लगा लीजिए, 1 भी लगा लीजिए आप। अब देखिए हम 60 एक भाज्य संख्या है, इसका गुणनखंडन किए हैं हम लोग। 1 2 2 3 5, ये सभी क्या हो गए? अभाज्य संख्या है। पर में क्या कह रहा है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसके अगला लाइन देखिए क्या कहना चाह रहा है। तथा यह गुणनखंडन भाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। मतलब जो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5 है, अगर इसे हम 1 गुना 5 गुना 2 गुना 2 कर दे, संख्या तो वही है, 2 तो 2 है, एक 5 है और 1 है। तो गुणनखंड का जो क्रम को अगर छोड़ दें, क्रम को अगर हम कंसीडर ना करें,
तो या फिर इसको ऐसे लिख दे 5 गुना 1 गुना 2 गुना 2, या फिर 2 गुना 5 गुना 1 गुना 2, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके क्रम को अगर हम कंसीडर ना करें तो सबको गुना करेंगे तो 60, ये 20 ही आएगा। ठीक है, ये 20 है, ये भी 20 है। क्रम को अगर छोड़ दे तो ये अद्वितीय होता है, यानी कि 20 को 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5 के अलावा किसी और तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। 20 का जो अभाज्य गुणनखंडन किया गया है 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, बशर्ते हम इसके क्रम को छोड़ दें। आप खुद सोचिए ना, क्या 20 को आप इसके अलावा कुछ और लिख सकते हैं किसी भी तरीके से? क्या आप 20 को किसी और तरीके से लिख सकते हैं? 60 एक भाज्य संख्या है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। जैसे 20 का ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट। तो किसी भी दो संख्या दिया हुआ, मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक 6 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है, दो संख्याएं दी हुई है। आपको इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा। जैसे आप निकालते आ रहे वैसे निकलता है, लेकिन बस नाम आप जान लीजिए, उससे बोला जाता है अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3, ये 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। नाम है ना अभाज्य गुणनखंडन विधि। अब 20 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये 6 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया, 20 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया। और अब इन दोनों की सहायता से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि लॉसो और मोसो निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम कैसे निकलता है, यह एलसीएम होता क्या है, अच्छे से समझ लीजिएगा आप इसको। आपसे बोला गया कि 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो इससे आप क्या समझे? एक ऐसा संख्या, एलसीएम को एक संख्या निकालना है। 6 और 20 का कुछ भी करेंगे, गुना भाग जोड़ घटाओ, तो आपको एक संख्या मिलेगा। यानी कि एलसीएम कहने का मतलब है आप एक संख्या बताइए, एलसीएम 6 और 20 का एलसीएम कितना होगा? एक ऐसा संख्या जिसमें 6 से भी भाग लग जाए और 20 से भी भाग लग जाए, लोवेस्ट है। ऐसा छोटा से छोटा संख्या जिसमें भाग दे तो 6 से भी भाग लग जाए और 20 से भी भाग लग जाए। तो इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे, 6 और 20 का कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे। देखिए एक तो है ही, एक तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ये 2 यहाँ भी है, ये 2 यहाँ भी है, ये 2 का 2 लिखा जाएगा, 3 का 3 लिख देंगे, 5 का 5 लिख देंगे। गुना कीजिए कितना होता है, देखिए गुना करके ये हो गया 60। 6 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। 60 में 6 से भाग देंगे, बचेगा आपको 10। 20 से भाग देंगे 60 में, आपको बचेगा 3। 60 से छोटा ऐसा कोई संख्या होगा ही नहीं जिसमें 6 और 20 दोनों से भाग लग जाए। दोनों कॉमन जो आएगा, कॉमन मल्टीपल रहेगा वो 60 ही रहेगा। हाँ, इससे बड़ा हो सकता है, 60 की जगह 120 कर दीजिए, 120 से दोनों से भाग लग जाएगा। 180 कर दीजिए, उसमें 6 और 20 दोनों से भाग लग जाएगा, लेकिन 60 से छोटा कोई नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो समझिए अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई अगर करना चाहें थोड़ा और अच्छे से, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए 20 को अगर चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, 1 गुना 2, 2 बार 2 का स्क्वायर कर दीजिए, गुना 5 हो गया। 6 कितना है? 1 गुना 2 गुना 3। तो इन दोनों को मिला के लिखना है हमको। क्या लिखे थे, यहाँ लिख लेते हैं। एक जो कॉमन फैक्टर है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 यहाँ भी है। जो घात है इसका, यहाँ 2 का घात 1 है, यहाँ 2 का घात 2 है, तो जो बड़ा वाला आएगा घात उसको यहाँ लिख देंगे। 3 का घात यहाँ देखिए 3 अकेला है, 5 अकेला रह गया। ऊपर क्या है? 5 है, ऊपर 3 का घात 1 है, ऊपर 5 का घात 0 है, और नीचे में 3 का घात 0 है। तो 3 का 3 में 0 और 1, कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, तो 3 का घात 1 आ जाएगा ऊपर। 5 में 1 घात नीचे है, 1 घात ऊपर 0 है, बड़ा घात 1 है, ये आपको 60 आ जाएगा। आप जैसे समझ देखना चाहें इसको देख सकते हैं आप, या आपको जैसे सहूलियत लगे देखने में ऐसे देख सकते हैं, चाहे घात के रूप में देख सकते हैं। आपका एलसीएम ये आएगा। और जब एलसीएम बोल रहे हैं आप, ये चीज़ को बस याद रखिए, अगर आप ये बोल रहे हैं कि 6 और 20 का एलसीएम 60 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 60 एक ऐसा संख्या है, छोटा, लोवेस्ट, नाम में लोवेस्ट है ना, एक सबसे छोटा संख्या है जिसमें 6 और 20 दोनों से भाग लग जाएगा। तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, बस चैप्टर लास्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ये आज का। एचसीएफ देखते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है।
तो सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग 6 का और 20 का। तो 6 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 20 का अभाज्य गुणनखंड आपके सामने भी लिखा हुआ था, 1 गुना 2 गुना 3। 20 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5। आपसे ये कहा गया कि 6 और 20 का एचसीएफ बताओ। 6 और 20 में सबसे बड़ा फैक्टर क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर जो 6 और 20 दोनों को भाग दे दे। 6 और 20 का एचसीएफ कुछ भी एक संख्या होगा, तो वो संख्या जो होगा सबसे बड़ा संख्या होगा जो 6 और 20 दोनों को विभाजित करेगा। 20 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखे क्या है। 1 हमेशा की तरह रहेगा ही रहेगा, आपको सब जगह मिल जाएगा। 2, एक आपको ये चीज़ कॉमन मिल रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो आपका कॉमन मिल रहा है इसको ऐसे लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 बराबर 2। और अब ये चीज़ देखिए, 6 और 20 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त 2 है। तो 2 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 6 और 20 दोनों को विभाजित कर देगा। 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं उपलब्ध है जो 6 और 20 दोनों को विभाजित कर देगा। 3 से 6 तो भाग लगेगा, 3 से 20 से भाग नहीं लगेगा। 4 लग जाएंगे, 4 से आप 6 में भाग नहीं लगेगा, लेकिन 20 से भाग लग जाएगा, दोनों को नहीं विभाजित करेगा। 5 लेंगे तो भी वही बात होगा, 5 से 6 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन 20 कटेगा, कोई एक ही कट रहा है। 6 में भी देखेंगे, 6 लेंगे तो 6 कट जाएगा, लेकिन 20 नहीं कटेगा। आप ऐसे करते करते 20 तक देख चेक कर सकते हैं, उससे 6 तक ही देख, 6 के बाद तो कोई कटेगा ही नहीं। 6 से किसी संख्या का आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है, किसी संख्या का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहला भाग जो होगा प्रमेय 1.1 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसके आधार पे हम लोग लॉसो मॉसो निकाल लिए, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन देख लिए। अब बाकी आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को बताइए।